बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी एजुकेटर्स बारादरी कैंपस गुजरात, जमात शशम, मज़मून उर्दू, उन्वान हीरे की कदर, सफ़ा नंबर 17 और 18। तफ़हीम की जानब बढ़ेंगे। दरअसल अबारत को गौर से पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। ये मशहूर कौल टीपू सुल्तान का है। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की सल्तनत मैसूर के आखिरी फरमानरवा नवाब हैदर अली के बेटे थे। आपकी पैदाइश 20 नवंबर 1759 को हुई। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान में अपना तसल्लुत कायम कर रहे थे। टीपू सुल्तान बचपन ही से बेइंतहा बहादुर और ज़हीन थे। इस्लामी अलूम के अलावा आपको कई ज़बानों पर अबूर हासिल था। नेज़ तलवारबाजी, नेज़ाबाजी और तैराकी में भी आप अपना सानी नहीं रखते थे। शेर आपका पसंदीदा जानवर था, शायद इसीलिए आप शेर मैसूर के नाम से भी जाने जाते हैं। टीपू सुल्तान ने कम उम्री में ही अपनी बहादुरी और सिपाहीगिरी की दाग उस वक़्त बैठाई जब उन्होंने महज 2-3 हज़ार सिपाहियों के मामूली लश्कर के साथ मिलकर दुश्मन के एक बड़े लश्कर को शिकस्त दी। आप न सिर्फ एक बहादुर सिपाही थे बल्कि रियासत के लिए बेहतरीन फरमानरवा भी साबित हुए। यूँ तो आपकी सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ों के खिलाफ जहाद करते और बागियों का सर कुचलते गुजरी, लेकिन आपको जब भी मौका मिला आपने रियासत की भलाई और तरक्की के लिए बेशुमार कारनामे अंजाम दिए। आपने अपने दौरे हुकूमत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नाइतफाक़ी ख़त्म करने की कोशिश की, औरतों की ख़रीदो फ़रोख्त को ममनू करार दिया, हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे कायम किए और उनका एक अमीर मुकर्रर किया, लोगों को अपने सामने एहतरामन झुकने से मना कर दिया। पहली मरतबा रेशम की सनत कायम की और इस मकसद के लिए शहतूत के दरख्तों पर रेशम के कीड़े पालने के लिए बड़े बड़े बागात बनवाए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि बहरी जहाज़ों को मकनातीसी पहाड़ों से बचाने के लिए उनके पैंदों में लोहे की जगह तांबे का इस्तेमाल भी टीपू सुल्तान की इजाद है। नेज़ अपने बेटे को गरीब किसान के खेत से सब्जियां चुराने पर सज़ा देने वाले आप पहले इंसाफ पसंद हिंदुस्तानी फरमानरवा थे। अंग्रेज़ जानते थे कि टीपू सुल्तान को शिकस्त दिए बगैर हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना नामुमकिन है, मगर बहुत सी जंगों के बावजूद वो टीपू सुल्तान जैसे जर्री और निडर इंसान को शिकस्त देने में बुरी तरह नाकाम रहे। उन्होंने एक चाल चली और टीपू सुल्तान के बहुत से वज़रा को हुकूमत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। इन गद्दारों में मीर सादक और पूर्निया का नाम सर फहरिस्त है। जुलाई 1799 में जब अंग्रेज़ों ने सरनगा पेटम पर हमला किया तो ऐन हमले से पहले पूर्निया ने मुहाफ़िज़ फ़ौज को तनख्वाह तकसीम करने के बहाने ला लिया। अंग्रेज़ी फ़ौज आराम से किले की फसील पर चढ़कर अंदर दाखिल हो गई। टीपू सुल्तान उस वक़्त खाने का पहला लुक़मा मुंह में रख रहे थे जब शोर बुलंद हुआ कि अंग्रेज़ी फ़ौज ने टीपू सुल्तान के जानिसार सिपाहसालार सैयद गफ़्फ़ार को शहीद कर दिया है। टीपू सुल्तान ने लुक़मा वापस रख दिया और अपनी तलवार उठाकर भागे। कुछ दूर जाकर अंग्रेज़ी फ़ौज से उनका सामना हो गया। टीपू सुल्तान और उनके मुट्ठी भर जानिसार साथियों ने 3 घंटे तक अंग्रेज़ों का बेजिगरी से मुकाबला किया। गद्दार मीर सादक ने किले का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। टीपू सुल्तान अपने वज़रा की गद्दारी से वाक़िफ़ हो चुके थे, मगर हथियार डालने के बजाय आपने एक बहादुर मुसलमान की तरह अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते जान देने को तरजीह दी। जब वो ज़ख्मियों से चूर होकर गिरे तो एक अंग्रेज़ सिपाही ने उनकी कीमती पेटी उतारने की कोशिश की। टीपू सुल्तान ने ज़ख्मों से निडाल होने के बावजूद तलवार का ज़बरदस्त वार करके उसका घुटना काट डाला। आपको 4 गोलियां लगी थीं, 2 बाजुओं पर, एक दिल के मुकाम पर, एक कान के नीचे। आपने आखिरी लम्हात में कलमा शहादत पढ़ा और सुकून से आंखें मूंद लीं। टीपू सुल्तान के शहीद हो जाने के बाद उनके जस्ते हाकी को एक अंग्रेज़ जनरल ने सलूट पेश किया और कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बहादुर इंसान नहीं देखा। जब आपकी शहादत की इत्तला अंग्रेज़ हुकाम तक पहुंची तो उन्होंने खुशी से नारा बुलंद किया, अब हिंदुस्तान हमारा है। कहा जाता है कि जब टीपू सुल्तान की नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही थी तो आसमानी बिजली इस जोर से कड़की कि लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके दिल खौफ से लर्ज़ उठे। आखिरी सलामी के मौका पर आसमानी बिजली के कड़ाकों के सामने तोपों की गुन गरज सुनाई ही न देती थी। आपको सरनगा पेटम में अपने वालिद के पहलू में दफनाया गया। आपकी शहादत के बाद भी आपके रोबो जलाल का ये आलम था कि अंग्रेज़ माएँ अपने बच्चों को टीपू सुल्तान की बहादुरी के किस्से सुनाकर डराती थीं। कुछ अरसा बाद एक अंग्रेज़ वासराय आपके मज़ार पर हाजिर हुआ, मगर वो कुछ ही देर में बुखलाया हुआ उल्टे कदमों बाहर आ गया।
لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میں نے ٹیپو سلطان کو مزار کے اندر زندہ محسوس کیا ہے۔ اس احساس کے ہوتے ہی ان کی دہشت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اندر کھڑا نہ رہ پایا۔ سوالات جوابات کی جانب بڑھیں گے۔ ٹیپو سلطان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1759 میں پیدا ہوئے، جو ہندوستان کی ایک ریاست ہے۔ آپ کو کن فنون پر عبور حاصل تھا؟ ٹیپو سلطان کو سپاہ گیری پر عبور حاصل تھا اور آپ بہت بہادر تھے۔ ٹیپو سلطان نے عوام کی بہتری کے لیے کیا کیا کیا؟ آپ نے عوام کی بہتری کے لیے ہندو مسلمانوں میں نااتفاقی دور کرانا چاہیے، عورتوں کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی، مختلف محکمے قائم کیے اور ان پر ایک امیر مقرر کیا، ریشم کی صنعت قائم کی، جہازوں کو بچانے کے لیے لوہے کی بجائے ان کے پیندوں میں تانبے کا استعمال کیا اور ہمیشہ انصاف پسندی کو اپنایا۔ انگریزوں نے آپ کو شکست دینے کے لیے کیا چال چلی؟ انگریز بڑے چالاک تھے، انہوں نے بہت سے وزراء کو حکومت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ ٹیپو سلطان کو شکست دے سکے۔ عبارت میں شامل ٹیپو سلطان کے قول کی وضاحت کریں۔ قول کی وضاحت ہے کہ شیر جو ایک دن بہادری سے جیتتا ہے وہ اس گدڑ کے 100 سال جینے سے بہتر ہے جو بزدلی سے جیتا ہے۔ یعنی زندگی بہادری سے گزارنا چاہیے، خوف زدہ ہو کر نہیں۔ بہادری کی تھوڑی زندگی خوف کی لمبی زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کیسے ہوئی؟ ٹیپو سلطان کو 4 گولیاں لگیں، 2 بازوؤں پر، ایک دل پر، ایک کان کے نیچے، اور اس مجاہد نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جان افرین کے سپرد کر دی۔ ڈائری کی جانب بڑھیں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 17 اور 18 تفہیم کے سوالات اور ان کے جوابات اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں اور یاد کریں۔